हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी कोहरे वाली सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है कपड़े फैलाने के साथ। तो जितने भी सुबह के काम होते हैं वो तो सारे हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चूल्हे की लिपाई पुताई भी हमने कर दी है। उसके बाद जा रहे हैं नीचे, क्योंकि कपड़े धुलने में काफी समय लग गया था। और दोस्तों आज है 28 जनवरी, दिन है रविवार, सुबह सुबह का समय है। तो कपड़े फैलाने के बाद हम आ गए थे नीचे और ठंड ऊपर छत पर कुछ ज्यादा ही लग रही थी। तो यहाँ पर स्वेटर पहन लेते हैं। और बिटिया भी तब तक हमारी उठ चुकी थी और सब लोगों ने चाय पी ली है, बस हम ही रह गए हैं। तो मम्मी तब तक सब्जी काट रही हैं बनाने के लिए। तो ये हरा प्याज है जो कि हमारे खेत से कल शाम को ही आया था, उसी को काट रही है मम्मी। तो हरा प्याज, मटर, टमाटर, आलू को मिलाकर मिक्स सब्जी बनाई जाएगी। तो आज इनको नहीं जाना है तो आराम से हम थोड़ा सा खाना बनाने जा रहे हैं। और कपड़े धोने पहले ही बैठ गए थे। हमने कहा इतनी जल्दी भी नहीं है खाना बनाने की, आराम से कपड़े धुल के डाल देते हैं, उसके बाद जो है खाना बनाएंगे। तो चाय भी हमने पी ली है बैठे बैठे। वहीं पर आग जल रही थी तो आग छोड़ने का तो मन ही नहीं करता है, लेकिन क्या करें भाई, काम भी तो करने होते हैं। तो हम आ गए हैं मसाला पीसने के लिए। और ये जो हरे प्याज की सब्जी बनती है ना, तो ऐसे हमारे यहाँ नहीं बनती थी, यानी मायके में शादी के पहले हमारे यहाँ वहाँ पर सूखी सब्जी बनती थी आलू और हरे प्याज की। लेकिन यहाँ पर जो है तरीदार सब्जी बनती है, जो कि हमारे पतिदेव को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और एक ही सब्जी को कई जगह पर अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। किसी को किस तरह से पसंद होता है, किसी को किसी तरह से पसंद होता है। तो ये तो अपनी अपनी पसंद पर निर्भर है। तो उसी हिसाब से लोग बनाते और खाते हैं। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे हमारी भी आदत हो गई है, नहीं तो हम पहले ये सब्जी नहीं खाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छी लगने लगी है। तो सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और आटा हमने पहले ही लगा के रख दिया था, क्योंकि सर्दियों में तुरंत लगाओ तो रोटी सही नहीं बनती, इसीलिए पहले ही लगा के रख देते हैं। और हमारी कई बहनों के कमेंट आते हैं और बहुत ही अच्छी बात बताते हैं आप सभी लोग। हमारी जितनी भी सखियां सहेली हैं, हमारी बड़ी बहनें हैं, छोटी बहनें, सभी लोग कमेंट में अपनी अपनी बातें शेयर करती हैं। तो हमारी कुछ बहनों ने कहा था कि आप जो रोटी सेकती हैं वो गैस पर मत सेका करिए, तवे पर ही फुला लिया करिए। तो हमने प्रयास भी किया है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरीके की रोटी किसी को नहीं पसंद आती है। तो गैस पर मजबूरन हमको फुलाना पड़ता है। और वैसे तो शाम के टाइम चूल्हे पर ही रोटी बनती है, बस सुबह के टाइम ना दिक्कत थोड़ा हो जाती है, इसलिए गैस पर बनती है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी राय रखते रहिए। जहाँ कहीं पर भी आपको कुछ कमी दिख रही हो तो तुरंत कमेंट में बताइए, क्योंकि जब आप लोग ऐसी बातें लिखते हो तो बहुत ही ज़्यादा मन खुश हो जाता है, अपनापन लगता है आप लोगों से। तो यहाँ पर रोटी तो हमने पहले बना दी थी, उसके बाद पराठे सेक रहे हैं, क्योंकि कभी किसी का मन पराठे खाने का भी हो जाता है। तो खाना पीना सबका हो गया था। ये लोग आ गए हैं खेत पर। और यहाँ पर ये कर रहे हैं गाजर की खुदाई, यानी गाजर को खोद रहे हैं। और आज छुट्टी थी तो इनको भी समय मिल गया है दोपहर में। तो धूप भी निकल आई थी, तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी गाजर थी उनकी खुदाई कर दी जाएंगी, नहीं तो ये खराब होने लगती है। तो वही ये कर रहे थे, मटर भी तोड़ी जाएगी। और दोस्तों आप लोगों ने कल के वीडियो में इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, इतनी अच्छे नुस्खे बताए हैं, दवाएं बताई हैं, मेडिसिन बताए हैं। आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे, अपने अपने अनुभव बताएं। तो सच में मन जो है बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और आप लोगों की बताई हुई कुछ चीजें हम कर भी रहे हैं, जैसे पैरों में तेल की मालिश करना, आग पर सेकना। तो ऐसी चीजें हम कर रहे हैं और हमको काफी आराम मिल रहा है। तो बस अपना प्यार बनाए रखिए ऐसे।
तो यहाँ पर ननद जी तोड़ रही हैं मटर। तो मटर भी तोड़ी जाएगी क्योंकि जब दाने मजबूत हो जाते हैं तो उनको तोड़ना ही पड़ता है। और ये मटर के दाने ना बड़े ही मीठे लगते हैं। ऐसे भी खेत में आकर खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खेतों में गाजर मटर खाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो घर पर कोई भी नहीं खाता है, रखे रहते हैं, लेकिन खेत पर खाने के मज़े ही अलग होते हैं, अलग ही आनंद आता है। तो यही ढूँढ रहे हैं, मतलब जो मजबूत मटर होती है उसको अलग ढूँढना पड़ता है। तो इतनी सारी गाजर निकली हैं। अभी ज़्यादा मोटी नहीं हुई थी लेकिन खेत को खाली भी करना था, इसी वजह से और भी खुदाई करनी पड़ रही है। और यहाँ पर हम लगे हुए हैं, ऊपर सारे सामानों को हमने इकट्ठा कर लिया है, जा रहे हैं चूल्हे को जलाने के लिए। क्योंकि आज छत पर ही कुछ बनने जा रहा है। और उधर मम्मी जी और ननद जी घास को मशीन से काट रही थी क्योंकि ये लोग खेत से आ चुकी थी। तो मौसम एकदम से चेंज हो गया है। अभी तक तो बहुत ही अच्छी धूप थी, अचानक से बदली आ गई है, हवाएं भी चल रही हैं तो हल्की सी ठंड बढ़ गई है। तो यहाँ पर हमने चूल्हा जला दिया है और कढ़ाई में थोड़ा सा लेप लगा लेते हैं मिट्टी का, और इसको लेवा भी बोलते हैं। तो लगा लेंगे तो फिर छुटाने में थोड़ा सा आराम हो जाता है। और उसके बाद ये चावल का आटा था, इसको हम चलनी से चाल लेते हैं क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं चावल के लड्डू। और अभी कल तो सकट चौथ का त्योहार ही है, तो कल तो बहुत ही ज्यादा काम हो जाएंगे, इसीलिए हमने सोचा एक दो चीजें जो हैं वो पहले बना लेते हैं तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आ गए हैं छत पर, चूल्हा हमने जला दिया है और मौसम बहुत ही जल्दी बदल गया। यानी अभी तक तो धूप थी, अब एकदम से बदली सी आ गई है और हवाएं भी चल रही हैं। तो कल के लिए आज से ही तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि कल व्रत रहेगा, हमारा भी व्रत रहेगा, मम्मी का भी व्रत रहेगा। तो जो पूजा वाली चीजें हैं वो कल बनेंगी और जो ऐसे बनती हैं वो थोड़ी बहुत आज बन जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके बनता रहेगा। तो फिर समय भी बनाने जा रहे हैं पहले चावल के लड्डू। तो चूल्हा जल गया, जो चावल का आटा होता है उसको भून लेते हैं और फिर गुड़ के पाग में चावल के लड्डू बनाते हैं। और हमारे यहाँ तो मतलब ससुराल में तो किसी को नहीं पसंद है, लेकिन हमको अच्छे लगते हैं तो उसी हिसाब से थोड़े ही बनाएंगे क्योंकि पिछली बार भी बने थे तो फिर वो रखे रहते हैं, या तो गाय को खिलाने पड़ते हैं या तो किसी को देना पड़ता है। इसी वजह से चावल के लड्डू कम बनाएंगे और जो मुरमुरी होती है उसके भी लड्डू बनेंगे। तो आप लोगों के यहाँ कैसी तैयारी चल रही है आप लोग बताइएगा। और सकट चौथ है सोमवार को, यानी कि कल, तो वो तो कल पूजा होगी। और आप लोगों के यहाँ कैसे होती है आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए कढ़ाई चढ़ा देते हैं और घी में भी भून सकते हैं, तेल में भी भून सकते हैं क्योंकि ये पूजा में नहीं चढ़ाए जाते, ये ऐसे खाने के लिए बनाए जाते हैं। तो दोस्तों कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और इसमें डालते हैं रिफाइंड तेल। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। और ये हमने लिया है चावल का आटा, तो करीब 1 किलो है और इसको हमने छलनी से छान लिया है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें डाल देते हैं चावल के आटे को और धीरे धीरे भूनते जाएंगे। और आंच को कर देंगे धीमा, नहीं तो ज्यादा तेज रहेगा तो नीचे लगने लगता है। तो ऐसे करके हम भूनेंगे। और चावल के आटे की खासियत ये होती है, जब अच्छे से भुनने लगता है ना तो दूर दूर तक इसकी महक जाने लगती है। तो अभी तो काफी टाइम लगेगा इसको भूनने में। और मम्मी उधर आ गई हैं तो कह रही थी लाओ हम मेवा काट दे लड्डू में डालने के लिए। तो वो मेवा काट रही हैं, गरी, किशमिश। तो जो चीजें आपको पसंद हो वो चीजें आप डाल सकते हैं। और चारू हमारी नीचे ही सो रही थी, सब लोग ऊपर आ गए थे, अचानक से उनके रोने की आवाज आई तो हम दौड़ कर फिर नीचे गए हैं। और यहाँ पर फिर मम्मी आ गई हैं तो यहाँ पर ये भून रही हैं मूंगफली के दाने। तो इनको भी भूनने में काफी टाइम लगता है, धीमी धीमी आंच में इनको भूनना पड़ता है। तो वही मम्मी लगी हुई हैं। तो चावल के आटे को अच्छे से भून लिया था मम्मी ने, उसके बाद जो है मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। और इनका भी कुछ न कुछ तो जरूर ही बनेगा। फिलहाल तो इनको ठंडा होने के लिए रख दे रही हैं। उसके बाद इनको लेकर हम आ गए थे ऊपर, जूते मोजे पहना देते हैं क्योंकि ऊपर छत पर काफी ठंड लग रही थी। तो यहाँ पर ये अब खेला करेंगी। तो उधर गुड़ की चाशनी मम्मी बना रही हैं, इधर जो मूंगफली के दाने भुने थे ना वो ठंडे हो चुके थे तो इनका हम छिलका निकाल देते हैं। तो सूप ले आए हैं, इसी में थोड़ा सा रगड़ रहे हैं कि अच्छे से छिलका निकल जाए। और अभी चाशनी बनने में टाइम है, तब तक ये सारे काम हम कर लेते हैं।
क्योंकि इनकी हम बनाएंगे चिक्की। मूंगफली की चिक्की भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो यहाँ पर ये देखिए दाने भी हमने साफ कर लिए हैं। उसके बाद थोड़े से मूंगफली के दाने हमने भुने हुए आटे में डाल दिए हैं और जो मेवा मम्मी ने काट के रखी थी वो भी डाल देते हैं। और आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, ऐसे ही चावल के लड्डू बना सकते हैं। और जो लड्डू की चाशनी होती है ना, उसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना होता है, हल्का सा पतला ही रखना होता है, तो लड्डू हमारे बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो मम्मी उधर से डाल रही है और हम चलाते जा रहे हैं और चाशनी को पूरे आटे में अच्छे से मिला लेंगे। अभी तो गर्म है, नहीं तो फिर हम हाथ से मिलाएंगे। तो वही अभी तो केवल चाशनी ही डाली जा रही है। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया था कि हर चीज को चारू छू लेती हैं, आप मना भी नहीं करती हैं और गंदे हाथों से। तो ऐसा नहीं है बहन, हम खुद डांटते हैं चारू को। अगर गंदे हाथों से कोई चीज छूती है तो उनको डांट भी पड़ती है। क्योंकि बच्चे हैं, कभी कभी नज़र के सामने से वो काम कर जाते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर इनको डांटते ही रहते हैं, नहीं तो हाथ धुलवा देते हैं तो वो अपना काम किया करती हैं। और यहाँ पर भी लड्डू बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, तो हाथ तो हमने पहले ही उनके साफ करवा लिए थे जब नीचे से ऊपर लेकर आए थे, लेकिन फिर भी उनको हमने थोड़ा सा अलग दे दिया है कि छोटे छोटे से लड्डू बनाओ। और बच्चे हैं, मानते नहीं हैं इतनी जल्दी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनको जो है इन सारी चीज़ों से दूर ही रखें। तो यहाँ पर ये देखिए हाथों से रगड़ रगड़ कर हम लड्डू बना रहे हैं और ऐसे बहुत ही जल्दी से आसानी से हमारे लड्डू तैयार हो जाते हैं। मम्मी ने उधर और चाशनी रख दी थी, तो अब हम लोग लाई के लड्डू बना लेते हैं। और जो लाई की चाशनी होती है ना, उसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाना पड़ता है ताकि जो है आपस में अच्छे से चिपक जाए। तो उसको भी पानी में चेक करते रहना होता है। तो चाशनी हमारी बन चुकी थी। इधर ननद जी जो है लाई को साफ भी करती जा रही थी, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना कि बालू वगैरह आ जाती है, तो साफ कर करके जो है लाई के लड्डू बनाए जाते हैं। तो एक बार के तो बन चुके हैं और ये बन रहे हैं दोबारा के। लगभग 2 किलो लाई थी, तो लाई के भी लड्डू बन जाएंगे। मेरे यहाँ नैया के लड्डू बने हैं, खावा तल और आप काय बने चावल के। चावल पे ऊपर देखो, फोन में देखो दोस्तों। दोस्तों खा लीजिए, अपने दाइए ते खाइए। मम्मी छोटा था दोस्तों, बता दो आपने बनाया था। आपने बनाया था छोटा सा। हाँ। तो दोस्तों, यहाँ पर लाई के लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की चिक्की। तो दोस्तों, हमारी जो लैया के लड्डू थे वो भी बन चुके हैं और चावल के लड्डू भी बन चुके हैं। लैया के जो लड्डू होते हैं, हम लोगों के यहाँ अलग भाषा बोली जाती है, उनको धूंधा बोला जाता है। लैया, धूंधा, ये सब गांव की भाषा में चलता है। और आप लोगों को बता रहे हैं लैया के लड्डू बन चुके हैं। और अब हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की चिक्की, और पट्टी भी बोलते हैं मूंगफली की, लेकिन ऐसे तो चिक्की ही बोला जाता है। तो चाशनी हो रही है, गुड़ इसमें डाल दिया गया है तो चाशनी बन रही है। और मूंगफली की चिक्की तो किसको भला नहीं पसंद होगी, क्योंकि सर्दियों में ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं खाने में भी, और खाने में भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों, चिक्की बनाने के लिए चाशनी को बहुत ही ज्यादा गाढ़ा करना पड़ता है, ये देखिए। और बीच बीच में पानी में डालकर चेक भी करते जा रहे हैं। तो अक्सर होता है कि हमारी जो चिक्की होती है बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाती है और उसमें खिंचाव भी आने लगता है। तो सबसे बढ़िया आइडिया है कि पानी में डालकर आप उसको देखें और हाथों से उसकी गोली बनाकर देखें। अगर बन रही है तो आप उसमें फिर मूंगफली के दाने डाल सकते हैं। आपकी चिक्की बहुत ही सॉफ्ट बनेगी
तो चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम चाशनी को जो है पानी में डालकर देख रहे हैं और थोड़ी देर बाद देखिए कैसे टूट रही, हाथों से कट कट की आवाजें आने लगती है। तो इसका मतलब है चाशनी पूरी तरीके से तैयार हो गई है चिटकने की। तो समझ लीजिए हमारी जो है चाशनी बिल्कुल रेडी है चिक्की बनाने के लिए। तो ये जो मूंगफली के दाने हमने साफ करके रखे थे अब इसमें डाल देते हैं। काफी टाइम हो रहा है। तो दोस्तों सब दाने हमने मिला लिए हैं अच्छे, इसको जल्दी से उतारते हैं। और यहाँ पर ये हमने चौकी जैसी ली है जिस पे हम बैठ के खाना बनाते हैं, इसको साफ कर लिया है। इसके बाद इसको हम इसी के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर रख दिया गया है मैदा, ये देखिए। और यहाँ पर इसमें हमने थोड़ा सा मैदा लगा लिया था ताकि जो है ये गुड़ नीचे चिपके ना, और बहुत ही जल्दी इसको बेलना पड़ता है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छे से बेल भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से पतला पतला हमने बेल दिया है और तुरंत ही चाकू से भी काट देंगे, नहीं तो ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो फिर कटेगा भी नहीं। और बहुत ही आराम से बहुत ही आसानी से हमने घर पर ही बहुत ही बढ़िया चिक्की तैयार कर ली थी। तो हमने 2 बार में बेला था क्योंकि ज़्यादा था तो आधा आधा हमने कर लिया था। उसके बाद जो आधा बचा हुआ है उसको भी बेलकर काट लेते हैं। और ये भला किसको किसको पसंद है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमको कुछ मिल नहीं रहा था जल्दी जल्दी में, तो जो बैठने वाला पीढ़ा होता है उसी को हमने धुल के साफ कर लिया है और उसी में मैदा डाल के इसको जो है काट लेते हैं। तो फटाफट से हमारी चिक्की जो है तैयार हो गई है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए घर की बनाई हुई गुड़ और मूंगफली की चिक्की। तो दोस्तों आधा किलो हमारे मूंगफली के दाने थे और हमने ढेर सारी मूंगफली की चिक्की बनाकर तैयार कर दी है, बिल्कुल मार्केट की जैसी, मार्केट से भी बेहतर, आराम से खुश्क मुलायम, बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं। और लाई भी तैयार हो गई है चावल के लिए। इसके बाद मूंगफली की चिक्की तो आप लोग भी खा लीजिए और आप लोगों को दिखाते हैं कितनी खुश्क और कितनी मुलायम बनी हुई है। और कई बार होता है कि हम चिक्की बनाते हैं तो ऐसे रबड़ जैसी बाढ़ती है और या तो बहुत ही ज्यादा गीली हो जाती है या तो चिक्की बनती नहीं है, जमती नहीं है। तो इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो आपकी चिक्की कभी भी खराब नहीं होगी। और वैसे भी कल त्योहार है तो आप लोग घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए बस बनाते बनाते ही आराम से हमारी तैयार हो चुकी है। दोस्तों ये पतली सी हमने बनाई है क्योंकि पतली खाने में अच्छी भी लगती है, आप मोटी भी बना सकते हो। तो ये देखिए कुछ ऐसी, ऐसे बस तोड़ना है, बस नहीं कहीं से भी रबड़ जैसा नहीं बाढ़ रही है, आराम से जैसे कि मार्केट में आती है। ये देखिए एक एक आप अलग कर सकते हैं तो मेहनत नहीं पड़ेगी चबाने के लिए, आप ऐसे ही खा सकते हैं। तो आप लोग खा लीजिए। ढेर सारी चिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है। मार्केट में लेने जाएंगे तो काफी महंगी भी मिलेगी और मन की भी नहीं मिलेगी। देखिए और आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, जल्दी जल्दी में हमने पीस काट लिया। ये देखिए कोई भी उठा लीजिए, सब बढ़िया बनी है। तो चलिए चलते हैं खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों ये है काफी देर के बाद का समय, यानी रात का समय। तो यहाँ पर पैरों की मालिश कर रहे हैं क्योंकि अभी आग पर जो है सेक कर आए हैं। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 9:30, काम हमारे सारे हो गए हैं और उसके बाद आप लोगों से नहीं मिल पाए, नीचे आए खाना बनवाने में लग गए थे। तो खाना पीना भी हो गया है और बर्तन भी हमने धुल के रख दिए हैं। कल है सकट चौथ का त्योहार, तो उसमें व्रत भी रहा जाता है और झाड़ू पोंछा सब सुबह होगा क्योंकि अभी तो काफी टाइम हो गया, 9:30 तो हमको बर्तन धुलते धुलते ही हो गया था। तो ये सारे काम सुबह जल्दी उठकर शुरू कर देंगे। और दोस्तों कल सकट चौथ के साथ साथ हमारी जिंदगी का बहुत ही स्पेशल दिन है, तो वो तो आप लोगों को कल के वीडियो में ही पता चलेगा। तो चलिए तैयारी करते हैं कल के लिए और आप लोग भी तैयारियों में लग गए होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। और आप लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि अब जो है हम आपके कमेंट ही पढ़ने जा रहे हैं और हो सकेगा तो रिप्लाई भी जरूर देंगे। तो जब सारी थकावट तो आप लोगों के कमेंट पढ़कर ही हमारी दूर हो जाती है। तो चलिए ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।